आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एक नया स्लैब रेट आ गया है कि 5 और 18 का, और 12 और 28 हटा दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चेंजेस आए हैं जीएसटी में, जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर इनको जानते नहीं हो आप, तो फ्यूचर में हो सकता है आप कोई गड़बड़ कर दो, या फिर कोई ऐसा नोटिस आ सकता है जिसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। तो हम इसी वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो नोटिस हैं जिनको हम देखना चाहिए, या फिर कौन कौन से वो स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे मेजर जो चेंज आया है वो आईएमएस में आया, मतलब कि आपको अपनी आईएमएस एक्सेप्ट या पेंडिंग करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका आईटीसी मिसमैच हो सकता है। पहले क्या था कि पहले आपकी 2B ऑटो पॉपुलेट हो जाती थी 3B में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको मेनली क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे खासकर गौर करना होगा, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि जब तक आप अपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को एक्सेप्ट या पेंडिंग नहीं करते हो, सॉरी पेंडिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है, पेंडिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हो, तब तक वो खड़ा रहेगा। और इससे क्या होगा कि आपके जो सप्लायर हैं उनको दोनों को ये बात समझनी होगी और टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न फाइल करनी होंगी। तीसरा जो चेंजेस आया वो आपकी स्लैब रेट में आया। ऑब्वियसली स्लैब रेट चेंज हो गए हैं, 5 और 18 हो गए हैं, 12 और 28 हटा दिए गए हैं, या फिर ये कहूँ मैं अब हट जाएंगे। ये मेजर चेंजेस थे। तो बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करा लेने चाहिए, जिसमें क्या है कि आपकी जो होती है, जहाँ पे आप HSN समरी लिखते हैं, वहाँ पे आपको B2B और B2C के सेपरेट कर दिए गए हैं। वो भी एक मेजर चेंजेस है कि उसको भी आपको ध्यान में रख के अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। मेनली क्या होता है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल ये क्या है ना, हार्ड लॉक हो रही है। 3 साल से जो पुरानी रिटर्न है उनको हार्ड लॉक किया जाएगा। जैसे कि अब क्या, और पहले क्या था, आप अपनी 3B को चेंज कर लिया करते थे जाकर, लेकिन अब क्या है 3B लॉक हो गई है, अब उसको एडिट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी आईएमएस ज़रूर चेक करनी होगी कि आईएमएस मेरी ठीक है नहीं है, उसी के बिहाफ पे आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब ये दोनों के लिए हार्ड हो गया है। पहले क्या था कि एक नॉर्मल पर्सन ये कर देता था कि अपनी 2B चेक कर देता था और वो ऑटो 3B में पॉपुलेट हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो माना जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है। जो फ्यूचर में क्या होगा, जैसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी आईटीसी का पार्ट नहीं होती है, या फिर ये कह लो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो, लेकिन फिर भी क्या है ना, अगर आप उसको आईएमएस में नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके 3B में चली जाएगी। और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को एक नोटिस जाएगा कि यार इसने बंदे ने कि ये आईएमएस एक्सेप्ट की है, और वो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई ऑर्डर इशू कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो आज की थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।